क्या सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट की देन होती है? क्या कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान बनता है क्योंकि वह जन्म से ही विशेष योग्यता लेकर आया है, या फिर इसके पीछे कड़ी मेहनत, सुसंगत अभ्यास और सही अवसरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यही सवाल बाउंस किताब में उठाया गया है और इसका जवाब बहुत ही प्रेरणादायक है। सफलता किसी जादू का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह प्रैक्टिस, डेडिकेशन और राइट माइंडसेट का परिणाम होती है। जब हम किसी महान खिलाड़ी, संगीतकार या कलाकार को देखते हैं तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि वे जन्मजात प्रतिभाशाली हैं। हमें लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल के लिए ही पैदा हुए थे या मोज़ार्ट के अंदर जन्म से ही संगीत बसा था। लेकिन अगर हम इनके जीवन की गहराई में जाएं तो हमें महसूस होगा कि उनकी सफलता के पीछे अनगिनत घंटे की मेहनत और असंख्य संघर्ष छिपे हैं। बाउंस किताब इसी मिथक को तोड़ती है और यह साबित करती है कि असली सफलता मेहनत, अभ्यास और सही मौके पर निर्भर करती है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति मेहनत और सही मानसिकता से असाधारण बन सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस और सही सोच है। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार सही दिशा में मेहनत करता रहे तो वह अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। इसमें यह बताया गया है कि महानता की ओर जाने का रास्ता किसी को उपहार में नहीं मिलता, बल्कि इसे खुद बनाना पड़ता है। रोजाना खुद को सुधारना, असफलताओं से सीखना और लगातार अपने कौशल को निखारते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। हम में से हर कोई किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह खेल हो, संगीत हो, कला हो या फिर कोई अन्य पेशा। बस हमें सही तरीके से प्रयास करना आना चाहिए। यह किताब आपको यह भरोसा दिलाती है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, तो यह किताब आपके सोचने का तरीका बदल देगी। यह आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने सपनों को गंभीरता से लें, अपने कौशल को सुधारने के लिए रोजाना अभ्यास करें और कभी हार न मानें। असली महानता मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए? चैप्टर 1, द टैलेंट मिथ। हमारी दुनिया में यह आम धारणा है कि महान लोग जन्मजात प्रतिभा के साथ आते हैं। जब हम किसी क्रिकेटर को शानदार शॉट मारते हुए देखते हैं, किसी संगीतकार को अद्भुत धुन बजाते हुए सुनते हैं या किसी चित्रकार की खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं, तो हमारा पहला विचार यही होता है, यह व्यक्ति तो जन्म से ही प्रतिभाशाली है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सफलता केवल कुछ खास लोगों को ही मिलती है, या फिर इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है? समाज हमेशा उन लोगों की तारीफ करता है जो किसी भी काम में असाधारण रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी यह सोचते हैं कि वे इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। हम यह भूल जाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, समर्पण और कठिन अभ्यास छिपा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोज़ार्ट बचपन से ही एक महान संगीतकार थे, रोजर फेडरर टेनिस के लिए ही बने थे, पिकासो के पास जन्मजात कलात्मक कौशल था और डेविड बेकहम का फुटबॉल पर स्वाभाविक नियंत्रण था। लेकिन क्या यह सच है? क्या मोज़ार्ट, फेडरर, पिकासो और बेकहम जन्मजात प्रतिभाशाली थे? अगर हम इनके जीवन का अध्ययन करें तो हमें समझ आएगा कि इनकी सफलता किसी जन्मजात प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि उनके लगातार अभ्यास और सही तकनीक अपनाने की वजह से थी। मोज़ार्ट को बहुत ही कम उम्र से उनके पिता द्वारा सख्त अनुशासन में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने बचपन से ही असंख्य घंटे संगीत का अभ्यास किया, जिससे वे एक महान संगीतकार बन सके। रोजर फेडरर ने किशोरावस्था से ही टेनिस पर अत्यधिक मेहनत की। उन्होंने हर दिन घंटों अभ्यास किया और अपनी तकनीक को लगातार सुधारते रहे। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग का कौशल जन्मजात नहीं था। उनके पिता एक कलाकार थे, जिन्होंने उन्हें शुरू से ही कला में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने हजारों स्केच बनाए, गलतियां की और धीरे धीरे अपने हुनर को निखारा। डेविड बेकहम फुटबॉल में सिर्फ इसलिए नहीं महान बने क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे,
बल्कि उन्होंने घंटों घंटों मैदान पर अभ्यास किया, अपने फ्री किक को परफेक्ट किया और अपने खेल को लगातार सुधारते रहे। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होती है, सफलता का रहस्य केवल जन्मजात प्रतिभा में नहीं, बल्कि कठिन और लगातार अभ्यास में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ साधारण अभ्यास करना काफी नहीं होता। बाउंस किताब में बताया गया है कि असली फर्क सचेत अभ्यास डिलिबरेट प्रैक्टिस से आता है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है अपने कमजोर बिंदुओं को पहचानना और उन्हें सुधारना, कठिन चुनौतियों को अपनाना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लगातार सही तकनीकों का अभ्यास करना और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना, एक अच्छे कोच या मार्गदर्शक की मदद से अपनी गलतियों को सुधारना। अगर आप भी किसी क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि केवल प्राकृतिक प्रतिभा पर भरोसा करना काफी नहीं है। आपको सही तरीके से अभ्यास करना होगा, लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। अब समय आ गया है कि आप इस भ्रम से बाहर निकलें कि केवल जन्मजात प्रतिभाशाली लोग ही सफल होते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत और सही तकनीक के साथ अभ्यास करेंगे तो आप भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। महानता आपके हाथ में है, बस इसे पाने के लिए संकल्प, मेहनत और सही रणनीति की जरूरत है। चैप्टर 2, द 10,000 आवर रूल। क्या आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है? क्या कोई व्यक्ति सिर्फ जन्मजात प्रतिभा के दम पर महान बन सकता है, या फिर इसमें कोई ठोस नियम भी काम करता है? 10,000 घंटे का नियम यही बताता है कि अगर आप किसी भी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसमें कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास करना होगा। यह सिद्धांत बताता है कि प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से लगातार अभ्यास करना। अगर कोई व्यक्ति रोजाना कुछ घंटों तक गहन अभ्यास करता है तो कुछ सालों में वह अपने क्षेत्र में निपुण बन सकता है। इस नियम को पहली बार मशहूर लेखक मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में पेश किया था और बाउंस में मैथ्यू सैयद ने भी इस पर जोर दिया है। क्या है 10,000 घंटे का नियम? 10,000 घंटे का नियम यह कहता है कि अगर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको उसमें कम से कम 10,000 घंटे लगाने होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ समय बिताएं, बल्कि आपको गहरी एकाग्रता और सही तकनीक के साथ अभ्यास करना होगा। साधारण अभ्यास और सचेत अभ्यास में फर्क, सिर्फ अभ्यास करना काफी नहीं होता, आपको सचेत अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब है कि आप लगातार अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करें, अपनी गलतियों को सुधारें और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। समर्पण और धैर्य जरूरी है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। महान लोग भी शुरुआत में साधारण ही होते हैं, लेकिन उनकी लगातार मेहनत और अभ्यास उन्हें महान बनाती है। यह नियम दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन में साफ दिखता है। चाहे खेल हो, संगीत हो, कला हो या विज्ञान, हर महान इंसान ने अपनी सफलता के लिए हजारों घंटे का अभ्यास किया है। मोजार्ट को बचपन से ही संगीत में महारत हासिल करने के लिए कड़ा अभ्यास कराया गया। जब तक वे युवा हुए, उन्होंने हजारों घंटे संगीत पर काम किया था। बीटल्स बैंड ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में जर्मनी में रोजाना 8 से 10 घंटे लाइव परफॉर्मेंस दी, जिससे वे विश्व स्तरीय संगीतकार बन सके। माइकल जॉर्डन स्कूल के दिनों में औसत खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने हर दिन घंटों तक बास्केटबॉल का अभ्यास किया, जिससे वे सर्वकालिक महान खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही रोज 6 से 8 घंटे क्रिकेट का अभ्यास किया और 10 सालों में वे एक मास्टर बल्लेबाज बन गए। रोजर फेडरर भी शुरुआती दौर में एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने लगातार अभ्यास करके खुद को महान टेनिस खिलाड़ी बना लिया। पिकासो ने हजारों पेंटिंग और स्केच बनाकर अपनी कला को निखारा। बिल गेट्स ने किशोरावस्था में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 10,000 घंटे बिताए, जिससे वे एक सफल उद्यमी बन पाए। लेखक J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने से पहले कई सालों तक लगातार लेखन का अभ्यास किया। आप अपनी जिंदगी में इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं? अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी सफलता के लिए 10,000 घंटे कैसे निवेश कर सकते हैं?
अपनी रुचि और लक्ष्य तय करें। पहले यह समझें कि आप किस चीज में माहिर बनना चाहते हैं। रोज अभ्यास करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन 3 से 4 घंटे अपने कौशल को निखारें। अपनी कमजोरियों पर काम करें। सिर्फ वही दोहराना जो आपको पहले से आता है काफी नहीं है। उन चीजों पर ध्यान दें जिनमें सुधार की जरूरत है। धैर्य रखें और प्रेरित रहें। अगर आप नियमित रूप से मेहनत करेंगे तो कुछ वर्षों में आप अपने क्षेत्र में अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्या आप तैयार हैं 10,000 घंटे देने के लिए? अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो अब आपको यह समझना होगा कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मिलती है। 10,000 घंटे का नियम साबित करता है कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज में मेहनत करेंगे तो आप भी महान बन सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए रोज मेहनत करने को तैयार हैं। चैप्टर 3 द पावर ऑफ पर्पसफुल प्रैक्टिस। क्या सिर्फ मेहनत करने से कोई भी इंसान महान बन सकता है? क्या रोज रोज एक ही चीज दोहराने से हम अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं? शायद नहीं। सफलता सिर्फ अभ्यास करने से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करने से मिलती है। यही कारण है कि आम लोगों और महान लोगों के अभ्यास में बड़ा अंतर होता है। जो लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन बनते हैं वे सिर्फ साधारण अभ्यास ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि उद्देश्यपूर्ण अभ्यास पर्पसफुल प्रैक्टिस करते हैं। यही अभ्यास उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। ऑर्डिनरी प्रैक्टिस और पर्पसफुल प्रैक्टिस में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी प्रैक्टिस, इसमें लोग वही चीजें बार बार दोहराते हैं जो उन्हें पहले से आती हैं। यह बिना किसी खास रणनीति या सुधार के किया जाता है। यह एक सीमित स्तर तक तो सुधार लाता है, लेकिन व्यक्ति को एक्सपर्ट नहीं बना सकता। पर्पसफुल प्रैक्टिस, इसमें व्यक्ति अपने कमजोर बिंदुओं पर ध्यान देता है और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करता है। यह लगातार कठिन चुनौतियों से गुजरने और नई तकनीकों को अपनाने पर केंद्रित होता है। इसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। इसमें फीडबैक, आत्मविश्लेषण और बार बार सुधार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिकेटर हर दिन सिर्फ वही शॉट्स खेलता रहे जो उसे पहले से आते हैं, तो वह ज्यादा बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर वह अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए कठिन परिस्थितियों में अभ्यास करता है, नई तकनीकों को सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है, तो वह एक चैंपियन बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महान खिलाड़ी, संगीतकार या कलाकार कैसे इतने असाधारण बन जाते हैं? इसका जवाब है, वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। रोजर फेडरर सिर्फ अपने मजबूत शॉट्स पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने कमजोर शॉट्स को सुधारने के लिए कठिन अभ्यास करते हैं। लियोनेल मेसी बचपन में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने घंटों घंटों कठिन ट्रेनिंग करके खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनाया। माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए लगातार अभ्यास किया। अगर आप भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदायक माहौल से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो असफलता मिलना स्वाभाविक है, लेकिन यही असफलता हमें मजबूत बनाती है। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को एक सबक की तरह देखते हैं और अगले प्रयास में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनका ध्यान अपने लक्ष्यों पर होता है, न कि छोटी मोटी असफलताओं पर। थॉमस एडिसन ने 1 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी, तब जाकर सफलता मिली। जे डोके रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश कराने के लिए 12 बार असफलता झेलनी पड़ी। सचिन तेंदुलकर भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को लगातार बेहतर बनाते गए। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं, तो असफलता को एक बाधा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझें। अब आपको यह समझना होगा कि महानता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने से मिलती है।
अगर आप अपने क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कठिन अभ्यास करना होगा। गलतियों से सीखकर खुद को लगातार सुधारना होगा। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सबक लेना होगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उद्देश्यपूर्ण अभ्यास करने को तैयार हैं? अगर हां, तो आपकी सफलता बस कुछ सालों की सही मेहनत की दूरी पर है। चैप्टर 4, माइंडसेट एंड सक्सेस। क्या सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर जो व्यक्ति अपनी सोच और मेहनत से खुद को निखारते हैं वे भी महान बन सकते हैं? आपकी मानसिकता, माइंडसेट ही आपकी सफलता तय करती है। अगर आप यह मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और लगातार बेहतर बन सकते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक कैरोल डुवेक ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आपकी मानसिकता होती है। उन्होंने 2 तरह की मानसिकता का जिक्र किया, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, इसमें लोग मानते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता से डरते हैं और नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते। वे चुनौतियों से बचते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, इसमें लोग मानते हैं कि प्रतिभा और कौशल को मेहनत से विकसित किया जा सकता है। वे कठिन परिश्रम को सफलता की कुंजी मानते हैं। वे असफलता को सीखने का अवसर समझते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, आपकी मानसिकता कैसी है? क्या आप यह मानते हैं कि आप अपनी क्षमताओं को मेहनत से सुधार सकते हैं? अगर हां, तो आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि वे जन्म से प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मेहनत को सबसे ऊपर रखा। माइकल जॉर्डन, वे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी नहीं चुने गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से खुद को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना लिया। बीटल्स बैंड, शुरुआती दिनों में वे औसत संगीतकार थे, लेकिन लगातार 10,000 घंटे अभ्यास करके वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय बैंड बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वे जन्म से ही फुटबॉल के मास्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने हर दिन घंटों अभ्यास करके खुद को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया। अगर वे यह मान लेते कि मैं जन्म से ही अच्छा या बुरा हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो क्या वे महान बन पाते? नहीं। उन्होंने मेहनत और सही मानसिकता के बल पर सफलता हासिल की। इसलिए यह मानना बंद करें कि सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट से मिलती है। सफलता हार्डवर्क, प्रैक्टिस और राइट थिंकिंग से मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पहली असफलता को सीखने का अवसर समझें। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो उसे हार न मानें। सोचें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। 2. मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत से कुछ नहीं बदलता, तो अपनी सोच बदलें। लगातार अभ्यास और सीखने से आप किसी भी कौशल में मास्टर बन सकते हैं। 3. खुद को लगातार चुनौती दें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। खुद को नई चुनौतियों में डालें और कठिन परिस्थितियों से सीखें। 4. अब भी नहीं, लेकिन जल्द ही सोचें। अगर आपको कोई चीज अभी नहीं आती, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे कभी नहीं सीख सकते। सोचें, अभी नहीं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो जल्द ही सीख जाऊंगा। 5. सफलता के लिए धैर्य रखें। हर महान इंसान ने सालों तक मेहनत की है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। धैर्य बनाए रखें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। क्या आप अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप अब भी सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, तो यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए काफी है कि सफलता आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी मानसिकता को विकसित करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। अगर आप मेहनत को महत्व देंगे तो आप असाधारण बन सकते हैं।
अगर आप असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखेंगे तो आपकी जीत पक्की है। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी मानसिकता बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? चैप्टर 5, द रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या सफलता सिर्फ मेहनत और मानसिकता पर निर्भर करती है, या फिर इसमें सही अवसरों और वातावरण की भी भूमिका होती है? बाउंस किताब हमें यह समझाती है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही मौके, सही माहौल और सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें उसकी मेहनत और प्रतिभा दिखती है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसने अपने जीवन में कितने अवसरों का सही इस्तेमाल किया। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि इसमें समाज, परिवार, शिक्षा और माहौल की भी अहम भूमिका होती है। सिर्फ मेहनत नहीं, अवसर भी जरूरी है। सही अवसर मिलने से ही टैलेंट निखरती है। अगर किसी बच्चे में क्रिकेट की गहरी रुचि हो, लेकिन उसे खेलने के लिए अच्छा मैदान और सही कोच न मिले, तो क्या वह बड़ा क्रिकेटर बन सकता है? नहीं। इसी तरह अगर किसी को बचपन से ही अच्छी शिक्षा, संसाधन और मार्गदर्शन मिले, तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही माहौल से भी मिलती है। अगर सचिन तेंदुलकर का जन्म ऐसे माहौल में हुआ होता जहां क्रिकेट को महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या वे महान बल्लेबाज बन पाते? अगर बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर तक पहुंच न मिलती, तो क्या वे माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? सिर्फ टैलेंट नहीं, सही समय पर सही मौके भी जरूरी होते हैं। कई बार ब्रिलियंट लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें सही समय पर सही अवसर नहीं मिलते। वहीं कुछ लोग जो औसत होते हैं, लेकिन जिनके पास अच्छे संसाधन और सही गाइडेंस होता है, वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। अलग अलग देशों और संस्कृतियों में सफलता की परिभाषा अलग होती है। उदाहरण के लिए, चीन और जापान में कठोर अनुशासन और परिश्रम को बचपन से ही सिखाया जाता है, जिससे वहां के लोग मेहनती बनते हैं। पश्चिमी देशों में बच्चों को बचपन से ही खुद निर्णय लेने की आजादी दी जाती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है। भारत में भी कई ऐसे परिवार होते हैं जहां बच्चों को शिक्षा और मेहनत का महत्व समझाया जाता है, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता पढ़ाई को महत्व देते हैं, तो वह शिक्षा में अच्छा कर सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां खेल को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसमें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की संभावना बढ़ जाती है। बिल गेट्स को स्कूल में ही कंप्यूटर तक पहुंच मिल गई थी, जो उस दौर में बहुत दुर्लभ था। अगर उन्हें यह अवसर नहीं मिलता, तो शायद वे माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाते। बीटल्स को शुरुआती दिनों में जर्मनी के एक क्लब में रोज 8 से 10 घंटे परफॉर्म करने का मौका मिला, जिससे वे संगीत में माहिर हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन यह जरूर है कि अगर सही समय पर सही अवसर मिल जाए, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि अगर सफलता में अवसरों की इतनी बड़ी भूमिका होती है, तो क्या हम इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं? जवाब है हां। 1, हमेशा सीखने और तलाशने के लिए तैयार रहें। अगर आपके पास अभी कोई बड़ा अवसर नहीं है, तो खुद को तैयार रखें, ताकि जब भी अवसर मिले, आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। नई चीजें सीखें, खुद को लगातार विकसित करें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। 2, सही माहौल और सही लोगों के साथ रहें। अगर आप सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी उनकी तरह सोचने लगेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। 3, खुद अवसर बनाएं, सिर्फ इंतजार न करें। अगर आपको लगता है कि आपको सही अवसर नहीं मिल रहे, तो खुद रास्ते बनाएं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और नए संसाधनों का इस्तेमाल करें। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो खुद छोटे छोटे टूर्नामेंट में भाग लें। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो पहले खुद ब्लॉग लिखें और अपने काम को दुनिया के सामने लाएं। 4, हर मौके को गंभीरता से लें। कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार छोटी शुरुआत ही बड़े सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी होती है। अब यह समझ आ गया है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही अवसरों और सही वातावरण से भी मिलती है। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें,
अपने आसपास सही लोगों को रखें, अवसरों की तलाश करें और उन्हें पकड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। अगर अवसर नहीं मिलते तो खुद अवसर बनाएं। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने जीवन के अवसरों को पहचान कर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? चैप्टर 6, द हिडन पावर ऑफ फेलियर। क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि हार का मतलब अंत होता है? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि असफलता ही असली सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ जो कभी असफल न हुआ हो, बल्कि जितनी ज्यादा असफलताएं उतनी बड़ी सफलता। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उनका चमकता हुआ करियर और उनकी उपलब्धियां दिखती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे न जाने कितनी असफलताएं, ठोकरें और संघर्ष छिपे हुए हैं। सफलता की असली कुंजी यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरकर कैसे उठते हैं। क्यों असफलता जरूरी है? असफलता आपको सिखाती है कि क्या गलत हो रहा है। जब आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और अगली बार सुधार करते हैं। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख भी नहीं पाएंगे। असफलता आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं वे जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। असफलता आपको मजबूत बनाती है। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आपकी सहन शक्ति, रेजिलियंस बढ़ती है। दुनिया में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो हार मानने के बजाय दोबारा कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। महान लोगों की असफलताओं की कहानियां। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए। एडिसन ने जब पहला बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे लगभग 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी बार फेल होने के बाद हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में मंदबुद्धि समझे गए। आइंस्टीन जब छोटे थे तो वे स्कूल में कमजोर थे। उनके शिक्षक ने कहा था कि यह बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से खुद को साबित किया और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। माइकल जॉर्डन स्कूल टीम में जगह नहीं मिली। आज जिसे दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी नहीं चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया और घंटों घंटों अभ्यास किया। J.K. रोलिंग 12 बार रिजेक्शन झेला। हैरी पॉटर किताब को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर J.K. रोलिंग हार मान लेती तो आज यह दुनिया की सबसे सफल किताबों में से एक नहीं होती। स्टीव जॉब्स खुद की कंपनी से निकाल दिए गए। एप्पल कंपनी को बनाने वाले स्टीव जॉब्स को एक समय उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नए आइडियाज पर काम किया, जिससे एप्पल और भी बड़ी कंपनी बनी। इन सभी लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि जब हम असफल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक असफलता को स्वीकार करें, न कि उससे भागें। अगर आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं या कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो इसे अपनी किस्मत का दोष मत समझिए। इसे एक सबक की तरह लीजिए और सोचिए कि अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। 2. अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। यह समझें कि आपने कहां गलती की। क्या आपने सही रणनीति अपनाई थी? क्या आप मेहनत में कमी कर रहे थे? अगर आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे तो अगली बार बेहतर कर पाएंगे। 3. आत्मविश्वास बनाए रखें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। 4. लगातार कोशिश करें। महान लोगों में और आम लोगों में बस एक ही फर्क होता है, वे कभी हार नहीं मानते। अगर आपको किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई पूरी कोशिश कर रहा हूं? 5वीं असफलता को अपने फायदे में बदलें। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें।
हर गलती आपको और मजबूत बनाती है। क्या आप असफलता को अपनाने के लिए तैयार हैं? अब आपको यह समझ आ गया होगा कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक अवसर है। अगर आप असफलता से डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप असफलता से सीखेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो सफलता आपकी होगी। तो क्या आप अगली बार असफल होने के बाद हार मान लेंगे या फिर एक और कोशिश करेंगे? चैप्टर 7 अप्लाइंग दीज लेसन्स टू योर ओन लाइफ। अब तक हमने जाना कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास, अवसरों के सही उपयोग और असफलताओं से सीखने की क्षमता से मिलती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। अगर आप अपने क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रेरणा लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में ठोस बदलाव करने होंगे। इस अध्याय में हम व्यावहारिक कदमों पर ध्यान देंगे जिससे आप अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले यह तय करें कि आपका सपना क्या है। क्या आप एक सफल खिलाड़ी बनना चाहते हैं या फिर एक महान लेखक? क्या आपका सपना एक सफल व्यवसायी बनने का है? विशेष लक्ष्य बनाएं। गलत तरीका, मुझे एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। सही तरीका, अगले 6 महीनों में मैं अपनी ड्रिबलिंग और फिटनेस में सुधार करूंगा ताकि मैं अपनी टीम का मुख्य खिलाड़ी बन सकूं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ लें। इससे आपको रास्ता साफ दिखेगा और आप ज्यादा प्रभावी तरीके से मेहनत कर सकेंगे। जैसा कि हमने सीखा, सिर्फ घंटों अभ्यास करना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ वही चीजें दोहराते रहेंगे जो आपको पहले से आती हैं, तो आप कभी बेहतर नहीं बनेंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। फीडबैक लें और सुधार करें। कोई भी व्यक्ति अकेले बेहतर नहीं बन सकता। अपने गुरु, कोच या दोस्तों से फीडबैक लें और अपनी गलतियों को सुधारने पर काम करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप हमेशा आसान चुनौतियों से ही जूझते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। खुद को नई और कठिन परिस्थितियों में डालें ताकि आप तेजी से सीख सकें। मानसिकता को मजबूत बनाएं। हार मानना बंद करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। हमेशा यह मानें कि आप सीख सकते हैं और अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। असफलता से सीखें। हर असफलता को एक सबक मानें, न कि अंत। धैर्य रखें। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल अभ्यास। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? जब कोई चुनौती आए तो सोचें, यह मुझे क्या सिखा सकती है? असफल होने पर यह लिखें कि इससे मैं क्या सुधार सकता हूं। अवसरों की तलाश करें और खुद मौके बनाएं। सीखने के लिए सही माहौल बनाएं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो लिखने में रुचि रखते हैं। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो खुद को एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रखें। छोटे मौकों को गंभीरता से लें। हर अवसर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो खुद बनाएं। लेखक हैं, खुद का ब्लॉग शुरू करें। फुटबॉलर हैं, लोकल टूर्नामेंट खेलें। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, छोटे स्तर से शुरू करें और अनुभव लें। अनुशासन और निरंतरता। छोटे कदम, बड़ी सफलता। रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन 1% सुधार भी अगर लगातार किया जाए तो 1 साल में 37 गुना ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। डायरी लिखें। हर दिन के अभ्यास और सीख को नोट करें। गोल सेट करें। हर हफ्ते और हर महीने का लक्ष्य तय करें। खुद को चैलेंज दें। जो आपको मुश्किल लगता है उस पर काम करें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस अभी से शुरू करें। अभ्यास 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अभी एक पेन और पेपर लें और लिखें, मैं अगले 6 महीनों में क्या हासिल करना चाहता हूं। फिर उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें। अभ्यास 2, अपनी कमजोरियों को पहचानें। अपनी 3 सबसे बड़ी कमजोरियां लिखें और अगले हफ्ते उन पर काम करने की योजना बनाएं। अभ्यास 3, सही लोगों से घिरे रहें। देखें कि आपके आसपास कौन से लोग हैं।
क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं? अगर जरूरत हो तो अपने माहौल को बदलें। अभ्यास 4, असफलता से डरे नहीं। आज से हर असफलता को एक सीख की तरह देखें। जब भी कोई गलती हो उसे सुधारने की योजना बनाएं। अभ्यास 5, रोज 1% बेहतर बने। हर दिन बस एक नया स्किल सुधारें या कुछ नया सीखें। ये छोटे छोटे सुधार आपको सालों में बहुत आगे ले जाएंगे। अब यह आपके हाथ में है। आपने इस किताब में सीखे हुए सभी पाठों को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया या नहीं, वही तय करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं। याद रखें, टैलेंट मायने नहीं रखती, मेहनत और अभ्यास मायने रखते हैं। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। सही अवसरों को पहचानें और खुद मौके बनाएं। सही मानसिकता अपनाएं और हार मानना छोड़ दें। अपने लक्ष्य की तरफ रोज 1% आगे बढ़ें। तो अब इंतजार किस बात का? अभी से शुरुआत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो दोस्तों, बाउंस हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सफलता किसी जन्मजात टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, सही रणनीति और मानसिकता का परिणाम होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि महान कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक बचपन से ही गिफ्टेड होते हैं, लेकिन इस किताब ने हमें दिखाया कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। 10,000 घंटे का नियम, जिसने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकता है अगर वह लगातार अभ्यास करे। सही माहौल, अवसर और मानसिकता जो किसी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हार से सीखना और मानसिक मजबूती, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जब आप चुनौतियों से हार मानने की बजाय उनसे कुछ सीखकर और मजबूत बनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आप अपनी मेहनत, सही दृष्टिकोण और लगन से वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है? अगर हां, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करें, अपनी मानसिकता को विकसित करें और लगातार सुधार की दिशा में बढ़ते रहें। याद रखें, टैलेंट मायने नहीं रखता, बल्कि आपका समर्पण और आपकी सोच मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए जोरदार मेहनत करो, बड़ा सोचो और आगे बढ़ो।